अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। यह शब्द थे एक प्रेमी के अपनी प्रेमिका के लिए, और उसके बाद इस लड़के ने अपनी प्रेमिका के उसी की दुपट्टे से गला घोंटकर जान ले ली। और इस पूरे घटनाक्रम में उस लड़के का साथ उसके माँ और बाप ने दिया। और जब आप इस पूरे घटना के पीछे छुपी सच्चाई के बारे में सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे और कहोगे कि आखिर यह एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वह 9 साल से उस लड़की के साथ प्रेम संबंधों में था। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से सामने आई है। जिला बिजनौर का ही एक धामपुर थाना पड़ता है और इसी धामपुर थाने के अंतर्गत एक जित्तनपुर गांव पड़ता है। और इसी जित्तनपुर गांव में एक देव सिंह अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। देव सिंह की दूसरी बेटी का नाम रुचिका रानी होता है। अब रुचिका कॉलेज में भी पढ़ती थी और साथ ही साथ वह एक ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए भी जाया करती थी। और 10 मई 2025 को अपने घर पर जो रुचिका रानी होती है वह यह बोलकर निकलती है कि वह अपने ब्यूटी पार्लर पर जा रही है और वहीं पर काम करने के लिए वह जा रही है। अब रुचिका घर से यह बोलकर निकलती तो है, लेकिन वह घर लौटकर जो है नहीं आती है। अब 10 मई 2025 को जब रुचिका शाम होने के बाद भी अपने घर पर लौट कर नहीं आती है तो यहाँ पर जो रुचिका के परिवार वाले होते हैं वह चिंतित होने लगते हैं। और चिंतित होने के बाद वह देविका के उस ब्यूटी पार्लर पर कॉल कर पूछते हैं कि क्या वहाँ पर जो रुचिका है वह है। तो यहाँ पर जो ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं वह बताते हैं कि यहाँ पर रुचिका आज नहीं आई है। अब घर वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रुचिका तो घर पर यह बोलकर निकली थी कि वह ब्यूटी पार्लर पर जा रही है। और इसके बाद रुचिका की तलाश जो है रुचिका के घर वालों द्वारा की जाती है, लेकिन रुचिका उन्हें कहीं पर नहीं मिलती है। यहाँ पर रुचिका के घर वालों को यह भी पता होता है कि रुचिका एक लड़के के साथ प्रेम संबंधों में है। और रुचिका के घर वाले उस लड़के के घर पर जब जाकर पूछते हैं कि क्या रुचिका यहाँ पर है, तो उस लड़के के घर वाले रुचिका के घर वालों को बताते हैं कि देखो, मेरा बेटा भी घर से गायब है और हो सकता है कि दोनों ही घर से भाग गए हों। अब यहाँ पर जो रुचिका के घर वाले होते हैं उन्हें भी लगता है कि शायद यहाँ पर रुचिका जो उनकी बेटी है वह उस लड़के के साथ जिसका नाम शिवम है उसके साथ भाग गई होगी। और इसके बाद दोनों ही परिवार मिलकर जो है शिवम और रुचिका की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन वह कहीं पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जब रुचिका के घर वाले शिवम के घर वालों से बातचीत करते हैं तो वह रुचिका के घर वालों को कोई सही जवाब नहीं देते हैं, जिससे कि जो रुचिका के घर वाले होते हैं, जो देव सिंह होते हैं, उनका जो शक होता है वह शिवम के और शिवम के माँ बाप के ऊपर गहराने लगता है। और साथ ही साथ रुचिका को ढूंढने के साथ साथ ऐसे ही 4 से 5 दिन का समय बीत जाता है। अब आती है 16 मई 2025 का दिन, जहां पर पुलिस के पास जो ये रुचिका के घर वाले होते हैं और जो अन्य ग्रामीण होते हैं वह सब जाते हैं और वहां पर जाकर पुलिस में तहरीर दर्ज कराते हैं। और तहरीर दर्ज कराने के बाद पुलिस से अपने बच्चों को ढूंढने की गुहार लगाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी नाबालिग है? तो यहाँ पर देव सिंह बताते हैं कि मेरी जो बेटी रुचिका है उसकी उम्र 21 साल है। तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से उस शिवम नाम के लड़के के साथ गई होगी। अब पुलिस वाले भी जो रुचिका के घर वालों की तहरीर होती है उसकी तहरीर पर जो है उनकी तहरीर पर जो है अपने पास जो है तहरीर लिख लेती है और शिवम और रुचिका की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस वालों को शिवम और रुचिका कहीं नहीं मिलते हैं। अब पुलिस वाले शिवम के घर पर भी जाते हैं और जो शिवम के घर माँ बाप होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पर जो शिवम के घर वाले होते हैं वह पुलिस को सही जवाब नहीं देते हैं, जिससे कि पुलिस का जो शक होता है वह शिवम के माता पिता और शिवम के ऊपर भी गहराने लगता है। लेकिन शिवम पुलिस वालों को कहीं नहीं मिलता है। अब ऐसे ही करते करते 18 मई की रात आ जाती है, जहां पर धामपुर पुलिस को ही एक धामपुर के अंदर पोषक नहर पड़ती है। और इसी पोषक नहर में जो है 18 मई 2025 की रात को पुलिस को एक लड़की का शव बरामद होता है। अब पुलिस वाले इस लड़की के शव को बरामद करने के बाद इसे मोर्चुरी में भेजते हैं। साथ ही पुलिस वाले जो रुचिका के जो घर वाले देव सिंह होते हैं उन्हें भी इस लाश की शिनाख्त करने के लिए जो है पुलिस वाले बुलाते हैं। और जैसे ही रुचिका के घर वाले जो देव सिंह होते हैं, जो उनके माँ बाप होते हैं, जैसे ही वह उस डेड बॉडी को देखते हैं तो वह जो है रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और बताते हैं कि साहब यह मेरी बेटी रुचिका ही है और इसकी हत्या कैसे हुई।
तो यहाँ पर पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए ये जो इस रुचिका नाम की लड़की का जो प्रेमी शिवम होता है इसे उठा लेते हैं। और उठाने के बाद जब इससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर जो शिवम होता है वह टूट जाता है और वह पूरी कहानी शुरुआत से बताता है। यहाँ पर शिवम बताता है कि वह जब स्कूल में पढ़ता था तो तभी से जो है साल 2016 से उसकी मुलाकात रुचिका से हुई थी और उसी दौरान से दोनों के बीच प्रेम पसर गया था और दोनों ही प्रेम संबंधों में आ गए थे। अब यहाँ पर दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली होती हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और ऐसे ही करते करते साल 2023-24 का समय आ जाता है, जहाँ पर जो शिवम होता है वह रुचिका के घर वालों से बात करता है कि मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर जो रुचिका के घर वाले होते हैं वह शिवम के सामने एक छोटी सी शर्त रखते हैं और वह बताते हैं कि अगर तुम सरकारी नौकरी करोगे तो हम अपनी बेटी रुचिका की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। तो यहाँ पर शुभम भी जो होता है वह सोचता है कि वह तैयारी करेगा और नौकरी कर लेगा और तभी से जो शिवम होता है वह सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाता है और इसके बाद शिवम जो है अलग अलग जो नौकरियां होती है उन सभी के फॉर्म भरता है और उनके पेपर देता है। लेकिन यहाँ पर शिवम का जो सिलेक्शन होता है वह किसी भी जो है सरकारी नौकरी में नहीं होता है और इसके बाद शिवम के जो है और तैयारी करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जो शिवम की गर्लफ्रेंड रुचिका रानी होती है वह शिवम से दूरी बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पर रुचिका को लगने लगता है कि जो उसका प्रेमी शिवम है शायद वह सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा, वह इतना कैपेबल नहीं है कि वह इतनी ज़्यादा तैयारी करे और वह सरकारी नौकरी हासिल करे। और इसी के साथ साथ जो रुचिका के घर वाले होते हैं उनका भी यह मानना होता है कि जो रुचिका है वह एक गलत लड़के के साथ है और वह रुचिका को जो है तरह तरह से समझाते हैं जिससे कि रुचिका भी मान जाती है। और रुचिका की शादी रुचिका के घर वाले जो है एक बिजनेसमैन से तय कर देते हैं। अब जैसे ही यह बात शिवम को पता चलती है तो शिवम जो है काफी ज्यादा रुचिका से खफा हो जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी तैयारियां कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और तुम जो है किसी और से शादी कर रही हो। लेकिन यहाँ पर रुचिका और शिवम के बीच जो है बातों का जो सिलसिला होता है वह लगभग खत्म ही हो जाता है। अब 10 मई 2025 के दिन जो शिवम होता है वह रुचिका के पास कॉल करता है और रुचिका से कहता है कि देखो मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। और इसी मिलने के लालच में जो रुचिका रानी होती है वह बोलती कि चलो हम दोनों आखिरी बार मिलते हैं। तो यहाँ पर रुचिका और जो शिवम होते हैं यह जो है एक धामपुर में ही RSM स्कूल पढ़ता है, वहीं पर मिलने का ये प्लान बनाते हैं। अब टाइम के अनुसार जो शिवम होता है वह RSM कॉलेज पर पहुंचता है और रुचिका भी टाइम पर पहुंच जाती है। यहाँ पर शिवम जो है अपनी बाइक से वहां पर गया होता है और वहां पर जाकर रुचिका को अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आता है, जहां पर शिवम के घर वाले और शिवम की माँ और बाप भी मौजूद होते हैं। और वहां पर जैसे ही रुचिका इन सबको देखती है तो वह कोई ज्यादा अचंभित नहीं होती है, क्योंकि रुचिका अक्सर जो है शिवम के घर पर चली जाया करती थी और शिवम के घर वालों को भी रुचिका के बारे में सब कुछ पता होता है और रुचिका के घर वालों को भी शिवम के बारे में सब कुछ पता होता है। और रुचिका जब शिवम के घर पर जाती है तो उसे कोई हैरानी नहीं होती है, क्योंकि वह पहले भी शिवम के घर पर जा चुकी होती है। अब शिवम के घर वाले भी रुचिका को काफी ज्यादा समझाते हैं और वह बताते हैं कि देखो हमारा बेटा तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है और वह तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है, तो तुम्हें जो है उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें शिवम से शादी करनी चाहिए। और शिवम भी यहाँ पर काफी तरह तरह से रुचिका को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो रुचिका होती है शायद उसने अपना दिल पत्थर का बना लिया होता है और वह अपने 9 साल के रिलेशन को, जो कि 2016 से उसका एक रिलेशन चला हुआ था, उस रिलेशन से वह पीछे हट जाती है। और इसी के साथ जो रुचिका होती है वह शिवम के घर से निकलने की कोशिश करती है, वहां से भागने की कोशिश करती है। और जैसे ही रुचिका शिवम के घर के गेट पर जाती है तो यहाँ पर जो शिवम होता है वह रुचिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर की ओर खींच लेता है और गुस्से में वह इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वह रुचिका के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या करने लगता है। और वह रुचिका को कहता है कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और इसी के चलते जो शिवम होता है अपने गुस्से में ही वह रुचिका के दुपट्टे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। अब गुस्से में हत्या तो कर देते हैं, लेकिन रुचिका की लाश को ठिकाने लगाना सबसे बड़े काम होता है।
तो इसके लिए ये रुचिका की लाश को पूरे दिन तो अपने घर में ही रखते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो रात होने पर जो मौसम होता है वह भी थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगता है और सभी लोग जो आसपास के लोग होते हैं वह भी अपने घर में चले जाते हैं। तो इसी चीज का मौका पाकर जो शिवम होता है और जो शिवम के माता पिता होते हैं वह शिवम की बाइक पर शिवम बाइक को चलाता है और जो रुचिका होती है उसकी लाश को जो है बीच में ऐसे बिठाया जाता है कि जैसे वह बेहोशी की हालत में है और पीछे की ओर से शायद जो शिवम की माँ होती है या पिता होते हैं वह पीछे की ओर से रुचिका को पकड़कर बैठते हैं और उसे बाइक पर ले जाकर जो धामपुर में ही पोषक नहर होती है वहां पर ले जाकर एक पुल के ऊपर से जो रुचिका होती है उसको नहर में गिर देते हैं और उसके बाद यह घर पर आ जाते हैं। और घर पर आने के बाद यह जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो यह पुलिस को बताते हैं कि देखो हमने जो है रुचिका से मिलने का प्लान तो बनाया था, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे थे तो रुचिका वहां पर नहीं आई थी, तो इसी कारण जो हमारा बेटा शिवम था वह घर वापस बिना रुचिका से मिले हुए आ गया था। लेकिन जब जो रुचिका के घर वाले देव सिंह होते हैं और जो रुचिका के गांव वाले जो जितनपुर गांव वाले होते हैं वह सब जो है शिवम के ऊपर ही आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के साथ साथ ही वह कहते हैं कि जो शिवम है उसने ही उनकी बेटी की हत्या की है। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और जो रुचिका के घर वाले होते हैं वह जब पूरे अपने गांव वालों के साथ जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन करना शुरू करते हैं तो पुलिस वाले वहां पर उन पर लाठीचार्ज भी करते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब मामले की गंभीरता को समझते हैं तो पुलिस वाले जो है संबंधित धाराओं में जो केस दर्ज करते हैं और इस मामले की तहकीकात में लग जाते हैं। और इसी दौरान पुलिस वालों को पोषक नहर से जो है रुचिका की लाश भी मिल जाती है जिसकी शिनाख्त जो है रुचिका के घर वालों द्वारा की जाती है और पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले का खुलासा जो है इस तरह से करते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।